जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम लोग जो है डिस्काउंट का ये लास्ट क्लास होगा आज का। और मैं उम्मीद करूँगा कि जितना मैंने लगभग 14-15 क्लास हो चुकी है, डिस्काउंट के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे मैंने आपको बताया। और मैंने आपको कहा था जो भी आपको समस्या हो रही डिस्काउंट में, वो मेरे यहाँ जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पास मतलब व्हाट्सएप भेज सकते हैं और उसको मैं हल करके जो है कि आपका एक अलग से वीडियो बना करके भेज दूँगा। ठीक है? और चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको जो भी समस्या हो रही है डिस्काउंट वाले चैप्टर में, वैसे तो होनी नहीं चाहिए। अगर आप लगातार मतलब कि क्लास देख रहे होंगे तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर टाइप को मैंने कवर किया है और बहुत सारे तरीके मतलब एक ही तरीके तरीके का प्रयोग करके मैंने हर प्रश्न को हल करने का प्रयास किया है। ठीक है? तो चलिए। और एक बच्चा जो है अपना जो है एक प्रश्न मेरे यहाँ सेंड किया था और कहा सर इसको बता दीजिएगा। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम उस बच्चे के प्रश्न को देखेंगे। और कल क्लास हो नहीं पाई क्योंकि कल लाइट की समस्या थी। ठीक है? तो इसके लिए क्लास अपलोड नहीं हो पाया, नहीं बन पाया था। आज हम आगे कंटिन्यू उसी क्लास पर बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस बच्चे के प्रश्न को हम लोग देखेंगे और आपको भी समस्या अगर होती है किसी प्रश्न पर डिस्काउंट से संबंधित तो जरूर व्हाट्सअप किया करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर देखिए। ठीक है? 91 61 30 10 22। आप इस पर शेयर कर सकते हैं। और बच्चे जो है कि यदि आप लोग को करंट अफेयर की पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप लोग को जो है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक, आप वहां से ओपन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को और वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो बस कुछ दिन के बाद और उसके बाद जो है कि आपको मैथ का भी जो है कि पीडीएफ जो है ये जो क्लासेस में लेता हूँ इसकी मतलब उपलब्ध हो जाया करेगी, आप लोगों को मिल जाया करेगी। चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको रेज करते हैं। ये हो गया, आपको नोट हो गया नंबर, इस पर आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? चलिए तो पहले हम जो बच्चा प्रश्न भेजा हमारे यहाँ पर उस पर चर्चा करेंगे। चलेगा। तो देखिए आपको पहला प्रश्न अर्थात उस बच्चे का प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 8/11 में बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य के मतलब जितना विक्रय मूल्य होगा उसके 8/11 में बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है। ठीक है? मधु को 10% क्या होती है? हानि होती है। यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता और 0.1 होता। चलेगा? तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है यहाँ पे, दिख रहा है? यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे मैं सीपी लिख रहा हूं, यहाँ पे मार्क प्राइस। तो पहले कंडीशन में ये कह रहा है कि यदि यदि किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के, किस मूल्य के? विक्रय मूल्य के 8/11 में बेचने पर, विक्रय मूल्य के 8/11 में, अगर विक्रय मूल्य मान लेंगे 11 तो नया विक्रय कितना होना चाहिए? 8। क्योंकि अगर मान लीजिए उसका विक्रय मूल्य 11 था, 11 का 8/11 बेचे कितना है? 8 में। तो ये NMP मतलब नया विक्रय होना चाहिए 8। एन मतलब न्यू हो गया तो नया विक्रय 8 होना चाहिए। वही कह रहा है यदि कोई वस्तु उसके विक्रय मूल्य के 8/11 में, विक्रय मूल्य के जिसके साथ का के की लगता है वो नीचे होता है, अर्थात अगर विक्रय मूल्य 11 होगा तो उसका जो नया विक्रय क्या होगा? 8 होगा। में बेचने पर उसको 10% की हानि होती है। हानि किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। तो 10% की हानि होती है। तो 10% की हानि मतलब 1/10 हो गया। इसका मतलब अगर 10 की चीज सॉरी अगर 10 की चीज रही होगी, ठीक है, तो बिकी कितने में होगी? 9 में। मेरी बात सुनेंगे इसमें? अगर 10 रहा होगा उसका क्रय मूल्य, हानि का मतलब एक कहानी को अगर 9 बेचा होगा, तो हम पहले इन तीनों रेशियो निकाल लेते हैं, सीपी में, एमपी में और न्यू एमपी में, नए विक्रय।
यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, इन दोनों को सेम करने के लिए यहाँ पे मैं 9 से गुणा कर दूंगा और यहाँ मैं कैसे गुणा कर दूंगा 8 से, क्योंकि दोनों में तो स्थिति क्या जो नया नया जो है विक्रय वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे नया विक्रय 8 है 9 है, सेम करने के लिए इस 9 से उसमें, इस 8 से इसमें गुणा करेंगे। इधर 8 का गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 80, ठीक है। इधर गुणा करेंगे हम लोग, ठीक है। इस वाले में यहाँ से 1199 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 8 9 मेरे पास में। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद प्रश्न क्या कर रहा है, यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य की, वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य की, तो पहले का वास्तविक मतलब पहले तो विक्रय मूल्य था वास्तविक, ये तो नया विक्रय मूल्य है। वास्तविक मतलब मेन वाला जी है, वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेचे तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। तो इसके 85% बेचेगा तो लाभ प्रतिशत कितना होगा जो भी, ठीक है। तो खरीदा तो आपका 80 रुपये में ही, अब बेचेगा कितने, इसके 85%, तो 99 का 85% निकाल लेते हैं, 85/100, ठीक है। मैं यहाँ से 5 काटूंगा 17 आ जाएगा, ठीक है। 5 काटूंगा 20 आ जाएगा। इस 20 का गुणा करते हैं, 20 8 160 मतलब 1600 हो जाएगा। इधर गुणा करिए, 17 9 153, आपको पता है रेशियो लगाए लोग, 17 9 153 हो जाएगा 3 हासिल 15, और 17 153 में 15 जोड़ दीजिए, देखिए कितना 8 आ रहा है, और 5 1 6 और कितना रहेगा, तो ये लास्ट में आपका ये 3 रहेगा, ठीक है। अरे यहाँ सॉरी टोटल कितना आ जाएगा 2 हो गया आपका, तो हो जाएगा 16 से कितना आपका हो जाएगा 17 153 3 हो गया, हासिल हो जाएगा आपका 15, फिर 17 153 जोड़ देंगे, 5 3 8 होगा, और यहाँ पे 5 1 6 सही है, ठीक है। 1683 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका मतलब समझिएगा, 1600 की चीज फाइनली बिकी कितने में, 1683 में। कितना का फायदा हो रहा है, 83 का, तो आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 83 का फायदा हुआ किस पर भैया, 1600 पे, 83 रहेगा आपका, देख लीजिए 1600 की चीज बिकी कितने में आपके, ठीक है। 1683 में फायदा कितना होगा 83 का, 83 ऊपर हो जाएगा। इसको क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा करेंगे, तो 0000 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप लगभग काट सकते हैं, 1.1 अंक तक पूछ ही रहा आपका, तो 16 पंजे 80 पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि 3 में तो भाग जाएगा नहीं आपका, तो हो जाएगा 30, क्योंकि 3 बचेगा, पॉइंट बढ़ा के हम लोग 0 बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएगा, 16 9 32 80, ठीक है। तो लगभग 16 9 32 5.2% आएगा, 5 के 2% आएगा, ठीक है। इसका विकल्प नंबर जो दूसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लगभग 0.1 अंक तक 5 में भाग जा रहा है, केवल देखिए 2 में, एक 5.8 दिए गए, एक 5.2, 5.8 बेसी हो जाएगा, तो ऑप्शन में 5.2 मतलब अर्थात 2 होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और जो बच्चा प्रश्न पूछा था अगर वीडियो देख रहा हो तो जरूर एक बार थंब का चिन्ह भेजिएगा, ताकि मैं समझूं कि उसको समझ में आया है, ठीक है, और इसका आंसर सही है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है, हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम लोग आगे जो इसके पिछले क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, होमवर्क पेपर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए चलेगा, आपको होमवर्क का प्रश्न किस में दिख रहा होगा, तो चलते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहा है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर 20% का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। छूट भी दे रहा है और लाभ भी प्राप्त कर रहा है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15% कम हो जाए, वस्तु का क्रय मूल्य 15% क्या कम हो जाए, तो अब उसे उसी अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि उसका लाभ प्रतिशत पूर्ववत बना रहे, मतलब पहले वाला लाभ बना रहे, चलेगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले हम लोग सीपी दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एमपी मतलब मार्क प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस, ठीक है, चलेगा।
कह रहा है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट, 25% की छूट, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 25 से कम 25, 25 से ऊपर 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बटा 100 होता है। तो 4 पे 1 चीज छोड़ देगा, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। अगर अंकित मूल्य 4 रुपया होगा तो बिकेगा 3 रुपये में, तभी तो 1 का छूट दिया जाएगा। आगे चलते हैं। फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। 20% का लाभ, तो 20% का मतलब 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 पे 1 का लाभ, मतलब 5 रुपया अगर खरीदा रहा होगा क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ की गणना हम क्रय मूल्य पर करते हैं। अगर 5 रुपए खरीदा होगा, बेचा होगा 6 रुपए में, 1 रुपया एक्स्ट्रा, तभी तो लाभ होगा। चलेगा। अब यहां से हम तीनों में रेशियो निकाल लेते हैं। तीनों क्या करते हैं? रेशियो निकाल लेते हैं। ये 3 है, ये है 2, तो मैं इसमें 2 से गुणा कर देगा, 2 से गुणा तभी 6 हो जाएगा, तो 2 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि हमें एसपी सेम कर देना है। ये 5 तो आपका रह ही जाएगा, ये 2 चौक के 8 हो जाएगा, ये तो आपका 6 हो जाएगा। ठीक। लेकिन कह रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15% कम हो जाए, क्रय मूल्य 5 है, अगर 5 का 15% निकाले जाएंगे तो पॉइंट में जाएगा, तब पॉइंट में न जाए इसके लिए आप इसको 100 बना लीजिए। इसके लिए इसको क्या 100 बना लीजिए। 100 बनाने के लिए आप 20 से गुणा कीजिए, तो 20 पंजे 100, तो 100 का 15% निकालना आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं इस पूरे रेशियो में मैं 20 से गुणा कर दे रहा हूं, तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, 20 अठे 160 हो जाएगा, 20 छक्का 120। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, अब जो इस रेशियो से मतलब है, कह रहा कि यदि एक मिनट, कह रहा कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15% कम हो जाए तो 100 का 15% 15 ही होगा, तो नया सीपी क्या होना चाहिए? 85 होना चाहिए, भाई 15% कम कर दीजिए। ठीक है, तो अब कह रहा है कि नया सीपी 85 हो गया। ठीक है, 15% कम हो जाए तो अब उसे अंकित मूल्य पर, उसी अंकित मूल्य पर, मतलब अंकित मूल्य नहीं बदल, अंकित मूल्य आपका 160 ही है, बस सीपी बदला, उसी अंकित मूल्य पर कितना परसेंट छूट दिया जाए या देना चाहिए कि लाभ उसका पूर्ववत बना रहे। तो पहले लाभ कितना और था? 20% का, अभी लाभ 20% होना चाहिए, अभी लाभ 20% का, तो हम 85 का 20% निकालते हैं, कितना होता है? तो 85 का 20% निकालेंगे तो 20/100 हो जाएगा, तो 20 से कम 20, 20 पच्चे 100 हो जाएगा, सॉरी 20 पच्चे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 85 को आएगा 17, मतलब 17 का लाभ होना चाहिए, तो वस्तु बिकना चाहिए कितने भैया? 102 में। 85 पे 17 का लाभ होगा तो बिकेगा 102 में। इसका मतलब, मेरी बात सुन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अब उससे कितना छूट देना चाहिए? 160 रुपए की वस्तु है, बिक रहा है 102 में, कितना छूट दे रहा है? 58 का, 58 का छूट दिया जा रहा है 160 पे, दिया जा रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। मैं यहां से क्या करूंगा, इसको परसेंटेज में 100 से गुणा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 20 पंजे 100, ठीक है, 20 अठे 160, बस। या तो आप इसका इसमें गुणा के 8 से भाग दीजिए, ठीक है, 20 पंजे 100, 5 आ गया, या 20 अठे 160 हो जाएगा, 5 गुणा कीजिए, 5 अठे 40, ठीक है, को 0 हासिल 4, और 5 पचे 25, 25 4 29/8, 8 का भाग करिए, 8 त्रिके 24, बचेगा यहाँ से 5, ठीक है, बचेगा यहाँ 5, तो हो जाएगा आपका 50, ठीक है, 5 50 होगा, फिर 8 6 48, तो 50 में 48 जाएगा, बचेगा 2, भाग हो जाएगा नहीं, फिर पॉइंट रहेंगे। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन 36 से शुरू हो रहा है। अब थोड़ी हर जगह आप भाग देंगे, 36 से ऑप्शन शुरू हो रहा है 36.25, इसका मतलब विकल्प 30 3 सही हो जाएगा, 36.25, ठीक है ना, कोई दिक्कत बताइएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। थोड़ा सा लंबा प्रश्न, लेकिन बहुत ही मतलब बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न पेपर में देकर के बच्चों को उलझा दिया जाता है, लेकिन कुछ अगर आप ये मेरा कंसेप्ट यदि आपको समझ आ रहा होगा तो हर चीज इसी से निकलेगा, ठीक है। एक इस कंसेप्ट में पूरा आल सवाल मैंने आपको लगा के बताया है, ठीक है, कोई नया कंसेप्ट मैंने बताया नहीं आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए नोट कर ले, फिर आगे चला जाए। आज के जितने भी प्रश्न है वो एकदम टॉप लेवल के हैं, ठीक है, एकदम मजेदार प्रश्न। चलिए इसको इरेज किया जाए। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आप लोग। चलेगा, आगे चलते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा इसी पे, ठीक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 रुपया है, अंकित मूल्य 625 रुपया है। अंकित मूल्य पर 32% की छूट देने के बाद 25 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 25 रुपए का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, 10 निकटतम पूर्णांक तक, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सीपी, यहाँ पे लिखेंगे एमपी, यहाँ पे लिखेंगे एसपी। क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। तो उस पर दिया गया कितना लिखा? 625 रुपया उसका अंकित मूल्य। चलिए 625 पर लिखा गया है। इस पे 32% का छूट दिया रहा है और 25% लाभ है। 32% छूट दिया जा रहा है, तो हम छूट कितना दिया गया निकालते हैं, ठीक है। तो इसका 32%, 32/100 कर देंगे। इसको 4 से काटेंगे तो निकल के आएगा 8। इसको 4 से काटेंगे तो निकल के आ जाएगा भैया 25। 25 से कम 25, 25, 25 है हम 625 होता भाई। 25 से 625 25 बार में कटेगा, तो 25 अठे 200, मतलब 200 रुपया छोड़ दिया गया। तो वस्तु बिकी होगी 425 में, बिकी होगी 425 में। अब 425 में बेचने पे उसे 25 रुपए का लाभ होगा, लाभ हो रहा है। इसका मतलब 25 रुपया लाभ इसमें शामिल, तो वस्तु खरीदा कितने गया होगा? 400 रुपए में। तभी न भाई 25 रुपया बेचने पर 425 में बेचने पर 25 रुपए का लाभ होगा। जब 400 का खरीदा होगा तभी तो 425 में बेचने में 25 रुपए का लाभ होगा। का द्वारा 25 रुपए का लाभ होगा। 400 का चीज बिका 425 में, ठीक। आपसे कर लाभ प्रतिशत, तो लाभ तो हुआ 25 का, किस पर भाई? 400 पर हुआ। ये 00 परसेंटेज को शो कर देगा। नहीं समझ आ रहा तो 100 से गुणा कर दीजिए आप, 00 कैंसिल हो जाएगा। 4 से भागेंगे 25 में, लगभग 4 छंग 24, 4 छंग 24 बचेगा एक का चौथाई होता है, ठीक है, 0.25। लगभग पूछ रहा है दशमलव पूर्णांक भाग तक 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए विकल्प नंबर आपका जो है तीसरा सही है, पूर्णांक भाग तक मतलब 6 हो जाएगा, पूर्णांक 6 जाएगा, ठीक है, 6%। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिएगा नोट करिए, फिर आगे चला जाए, ठीक है। चल आगे चले, चलेगा, हो गया। जब मैं साइड हट रहा हूँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें रोक करके वीडियो को, ठीक है। चलिए चलेगा। अगला प्रश्न क्या आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा? एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह एक वस्तु को बेचने पर 3080 रुपए का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, या क्या हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 28% की छूट देने के बाद भी क्या हो रहा है आपका? 20% लाभ हो रहा है। अब दिया लाभ दिया गया 3080 रुपए लाभ दिया गया, तो कह रहा है कि बताइए कि लाभ प्रतिशत हो तो सॉरी लाभ हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य पता करना है। चलेगा, वही कंसेप्ट, यहाँ पे सीपी हो जाएगा, यहाँ पे एमपी होगा, यहाँ पे एसपी। 28% की छूट दिया जा रहा है, प्रतिशत मतलब बटा 100 कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 से काटेंगे 4 से 28, 4 से काटेंगे 25, मतलब 25 रुपया पे 7 रुपया छूट दिया जा रहा है। अगर लिखा होगा 25 रुपया को तो बिका होगा 18 रुपया में, 7 रुपया का छूट दिया जा रहा है, तभी तो भैया 7 रुपया 18 रुपया बेचने पर 7 का उसे छूट मिलेगा। अब देखिए लाभ कितना हो रहा है, कह रहा है कि सॉरी 20% का लाभ होता है, तो 20% का मतलब कितना हो गया? 20 से कम 20, 20 पंजे 100, मतलब कि 5 के चीज पर लाभ हम लोग क्रय मूल्य पर करते हैं। क्रय मूल्य 5 हो गया, 1 रुपया का लाभ तो बिकेगा 6 रुपये। अब इन तीनों में रेशियो निकाल लीजिए आप। करना क्या है, ये 18 है, मैं इसको 18 बना दूं, तो इसको 18 बनाने के लिए आप इसमें 3 से गुणा कर सकते हैं। जब 3 से गुणा करेंगे तो इस 3 का गुणा हुआ यहाँ पे 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू यहाँ से हो जाएगा क्योंकि यहाँ से मुझे गुणा करना नहीं है, और 3 × 6 = 18, ये तीनों में रेशियो निकल गया। अब आगे चले क्या कह रहा है, कह रहा है कि
3080 रुपए का लाभ होता है। मैं खरीदा था 15 रुपए का, बेचा 18 में, ठीक है, मुझे लाभ कितना होगा? मुझे लाभ हुआ 3 का, ठीक है, ठीक है, ये 3 का लाभ हो रहा है, मुझे लाभ 3 का हो रहा है, जबकि लाभ हो कितना रहा है? 3080 का। तो जो 3080 है वो 3 का मान दिया गया है, निकालना कितने का मान? 18 18 से गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 छक 18, 6 गुणा कीजिए, 6 शून्य शून्य हो जाएगा, 6 अठे 48 को 8, यहाँ 6 शून्य शून्य, इसमें के 4 से 4 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18, 18480 रुपए में बिका गया होगा, ठीक है। विकल्प में देखिएगा आपका, ठीक है, 18400 विकल्प नंबर दूसरा सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको भी नोट करिए, फिर आगे चला जाए। प्रश्न आज मस्त मस्त है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चले आगे, नोट करें। चलिए हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, आपको इसमें दिख रहा होगा, जब अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है तो 25% लाभ प्राप्त किया जाता है। मतलब 25% की छूट देने के बाद ही 25% लाभ होता है। जब 35% छूट हो तो लाभ, ठीक है, होगा, निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिए, ठीक है। 25% छूट देने के बाद 25% लाभ हो रहा है, 25% छूट देने के बाद भी 25% लाभ हो रहा है। यहाँ पे लिखिए आप सीपी, यहाँ पे लिखिए आप एमपी, यहाँ पे लिखिए आप एसपी। तो 25% का छूट मतलब होता है 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 4 रुपया पे 1 रुपया छोड़ा गया। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, अंकित मूल्य 4 होगा तो बिका होगा 3। अगले कंडीशन में 25 का लाभ भी हो रहा है, तो 4 रुपया अगर खरीदा रहा है, क्योंकि अब लाभ की गणना हम क्रय मूल्य पर करते हैं, अगर क्रय मूल्य 4 रुपया रहा होगा तो 1 रुपया का लाभ बिका होगा 5 में। मेरी बात सुने इसमें। अब यहाँ से तीनों में रेशियो निकाल लीजिए, अगर आप रेशियो निकालें तो हर काम को आपके लिए आसान हो जाएगा। ये रेशियो बना के इसको, ये 3 ये 5, इन दोनों को सेम करना है। तो यहाँ पे मैं गुणा कर दूंगा इस वाले 5 से, यहाँ पे गुणा कर दूंगा इस वाले 3 से, तो ये वैल्यू लिखना, ये गुणा होकर यहाँ से लिखा जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। ये वाला वैल्यू लिखना यहाँ से 5 चौके 20 हो जाएगा, ये 3 पचे 15, ये तीनों में रेशियो निकल गया। अब कह रहा है, सॉरी, कह रहा है कि जब 35% छूट हो तो, अब छूट 35% होना चाहिए, हम छूट अंकित मूल्य पर करते हैं, तो 20 का 35% निकालेंगे तो पॉइंट में जाएगा ही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको करते हैं, ठीक है, 20 को 100 बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? 20 को 100 बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप सॉरी पॉइंट में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि 20 का अगर 35% निकालेंगे तो 20 का 35 बटे हो जाएगा आपका 100, तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 7 आएगा, ठीक है। तो अब 7 को छूट दिया जाएगा, मेरी बात सुनेगा। तो कह रहा कि यदि छूट अब दिया जाए, मेरी बात सुनेगा, कह रहा कि जब 35% छूट हो तो लाभ पूरा कितना होगा। तो भैया जब 35% छूट होगा तो 7 क्या करेंगे हम लोग, तो 7 आया, तो 7 रुपया कम हो जाए तो बिकेगा कितना में, 13 बिकेगा। तो 12 की चीज फाइनली बिकी कितने में, 13 में। कितना का फायदा हुआ, 1 का फायदा हुआ, किस पर, 12 पर। 1/12 को पता है 8 दशमलव कुछ कुछ आता है, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है तो 100 से गुणा करिए, फिर बात वही आएगी। 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 3 से काटेंगे 25 आएगा। अब 25 में जो है, सॉरी 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 से 100 काटेंगे 25 आएगा। अब 3 से काटेंगे 25 को, 3 8 24, बचेगा एक बचेगा, पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, फिर 3 3 का 9, ऐसे ही चलता जाएगा। तो पूर्णांक भाग तक 8% आएगा, ठीक है। विकल्प नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें, सर समझ नहीं आ रहा, इसको मैं फिर से बता दिया करूँ, या वीडियो को एक बार वापस जो है फिर शुरुआत करके देख लिया करें, जरूर समझ आएगा।
ठीक है, चलिए नोट करें फिर आगे चला जाए। चलिए हो गया, चले आगे हम लोग, चलिए इसको रेस्ट करते हैं हम। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रिप्ट दिख रहा होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद भी अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है। चलिए इस पॉइंट पर कवर कर लेते हैं। यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एमपी, यहाँ पे एसपी। ठीक है, अंकित मूल्य पर 12.5% छूट देने के बाद भी 15% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 12.5% 12 से बढ़, ठीक है, 12.5% मतलब होता है 1/8 होता है। नहीं समझ आता है तो आपको 12 गुना के 24, 24 से 25, 25 बटा हो जाएगा 100। ठीक है, और 21 बटा सॉरी 25 बटा के 2 हो जाएगा, ये प्रतिशत मतलब 1 बटा क्या आ जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 9 क्या 28, 1/8, 12.5% का मतलब 1/8। तो साढ़े क्या कर रहा है कि 12.5% की छूट देने के बाद भी 15% लाभ हो रहा है। 12.5% छूट मतलब 8, अगर उस वस्तु का अंकित मूल्य 8 रुपया होगा, 1 रुपया छोड़ेगा, बिकेगी 7 रुपए में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, इसके बाद कह रहा है कि 15% का लाभ हुआ, तो 15% का मतलब हो जाएगा, सॉरी 5 से काटेंगे, 5 3 15, नीचे 20 हो जाएगा। तो 20 लाभ हम गणना करते हैं क्रय मूल्य पर। अगर क्रय मूल्य 20 रुपया होगा तो बिकेगा 23 में, तभी तो 3 का लाभ होगा भाई। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। यहाँ से तीनों में रेशियो निकाल लीजिए, तीनों क्या निकाल लीजिए आप, रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3, 23 है, इसमें आप 23 से गुणा कीजिए, इसमें आप 7 से गुणा कीजिए, हो जाएगा रेशियो। तो ए गुणा होगा तो 20 × 140 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो ये और 82, 23 × 184 हो जाएगा, गुणा करिएगा, और 23 × 161 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये तीनों में रेशियो निकल गया। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 385 रुपया है, क्रय मूल्य यानी ये चीज, तो 385 रुपया दिया गया है, सॉरी क्रय मूल्य, तो 385 किसका मान दिया गया है, 140 यूनिट का मान दिया गया है। ठीक है, आपसे निकालना क्या है, तो कह रहा है कि आप जो है वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग, अंकित मूल्य यानी ये और विक्रय मूल्य यानी ए, इन दोनों को जोड़ के बताना है। तो ये जो 385 दिया गया है, ये आपका क्रय मूल्य दिया गया है, 140 का मान दिया है, आपको अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य योग पता करना है। ये 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, और 8 6 14 1 15 हो जाएगा, सॉरी 5 4 1 5, 8 6 14, केवल 14 होगा, सॉरी यहाँ 14 हो जाएगा, और 1 1 2 1 के तरह 3, ये 345 हो गया। इसी को काट के छोटा करना है, तो मैं यहाँ से इसको मैं काट दे रहा हूँ 7 से, 7 गुना के 14, ये 0 हो जाएगा। 7 से काटेंगे ऊपर आपका आएगा 7 पंजे 35, बचेगा 3, 5 जाएगा फिर 35, 7 पंजे 35, मतलब अगर देखा जाए फाइनली आया कितना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आया 55 गुणे 345 बटा नीचे 20 है। अब तो आप काटेंगे, या तो 20 का भाग दीजिए, या तो क्या करिए, आपको ऐसे जवाब, अब यहाँ पे गुणा नहीं करना है, आपको यहाँ से डिजिटल सम लगाना है, या 11 का मल्टीपल चेक करना है, क्योंकि 55 में से क्या सम है, 11 है, 11 5 55, इसका मतलब 55 का गुणा हो रहा है, तो उस नंबर में 11 का भी गुणा हुआ होगा, तभी तो 55 आएगा। तो हम 11 का मल्टीपल चेक कर देते हैं, 11 से भाज्य है कौन संख्या, 11 से भाज्य होने का नियम है सम स्थान पे अंकों का योग माइनस विषम स्थान पे अंकों का योग, यदि 0 आता है या 11 आता है या 0 आता है या 11 का कोई मल्टीपल आता है, तो वो आपका नंबर 11 से कट जाता है। ठीक है, तो आपके सामने जो ऑप्शन दिया है, जैसे कि मैं आपसे लिख रहा हूं, ये चलिए क्या बढ़ेगा, पहला ऑप्शन देखिए दिख रहा है आपका, ठीक है, 948.7, ठीक है, 948.7, ये पहला विकल्प।
दिख रहा है? उधर लिख, चलिए उधर लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो अर्थ लिख अर्थ जाना चाहिए, एम लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला विकल्प लिख दिए, ठीक है, दिख रहा है। पहला विकल्प आपका 948.75, 948.75, ठीक है। और दूसरा विकल्प आपका दिख रहा है 849.5, 849.50। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, कुछ बात तो समझी गई, सॉरी माफी, 55 है, हटा देगा से, चलिए 1 मिनट, सॉरी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला विकल्प है 984.75, 984.75, ठीक है। फिर अगला विकल्प दिया गया है 954.75, 954.75। 11 का मल्टीपल हमें चेक करना है, तो चेक करिए 11 का मल्टीपल देखिए यहाँ से। सबसे पहले बताया था, जैसे यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, 7 8 1 5, आपका ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है, क्या है, पांचवा स्थान है। तो जो सब नंबर होते हैं, अर्थात 20 नंबर 1 3 5, इनको जोड़िए, 7 और 1 और 5, इनका अलग निकालिए, और 8 और 7 का अलग निकालिए। 7 1 8 और 8 5 13 हो गया। अब इनका 8 7 15 हो गया। इनका जो अंतर है वो 2 आया है। अंतर आना चाहिए, या तो 0 अंतर आए, या तो 11 आए, या तो 22 आए, या तो 33 आए, वही नंबर 11 से कटेगा। मेरी बात समझ आई आपको? तो यहाँ पे किसका किसका योग ऐसा हो रहा है, समझ आए आप लोग? आप चेक कर लीजिए, देखिए 9 8 17, 17 5 हो जाएगा 22, ये 22 माइनस 7 4 11, तो 22 में 11 आएगा 11। ये आंसर हमें तो एक तो मिल गया, यहाँ पे 11 आया, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। तो पहला आंसर हो सकता है, चलिए एक आप पेंडिंग में से छोड़ दीजिए, इधर देखते हैं 9 8 17, 17 में जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, और 5 4 9, तो 17 और 9 का अंतर जो है वो 8 आएगा, ये कट नहीं सकता। इधर देखिए 9 4 13 और 13 5 18 माइनस 7 5 12, तो 18 में से 12 घटाएंगे आपका 6 आ जाएगा, ये भी नहीं कटने वाला, हटा दीजिए। यहाँ पे 9 4 13, 13 5 कितना जाएगा 18, माइनस 8 7 कितना जाएगा 15। देखिए 9 4 13 5 18 हो गया, 8 और 7 15 हो गया, घटाएंगे 3 आएगा, ये भी नहीं कटने वाला है। एक ही ऑप्शन से पहला ऑप्शन क्या है आपका, सही है। मेरी बात में 11 का मल्टीपल यहाँ से चेक करेंगे आप, ठीक है। या तो पूरा करा तो पूरा कर लीजिएगा, इसका पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं, ठीक है दोस्तों, चलेगा। मैंने सब चीज बताया, डिजिटल सम बताया, निकालना आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना रन देते हैं, और एक प्रश्न आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इस प्रश्न का जरूर जवाब दीजिएगा, काफी बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है, चलो। और आज इस चैप्टर का समापन होता है, और कल हम एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है, शुरुआत करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो मेरे समझ में मतलब पसंद आ रहा होगा, ठीक है। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।